हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल भरद्वाज जीएस टेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बायोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। रेलवे एसएससी एग्जाम में इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आपको स्कोर करना है तो वीडियो पूरा देखिएगा। मैंने अच्छे से डायग्रामेटिकली तरीके से समझाने की कोशिश करी है ताकि आसानी से आप समझ पाएंगे। इसमें मैंने लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट रखा है, तो टेस्ट जरूर लगाइएगा। लास्ट ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सभी मैंने इंक्लूड किया है। सो लेट्स स्टार्टेड नाउ विदाउट फर्दर डिले। स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र की बात करते हैं तो कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या बोला जाता है, हमको पता होना चाहिए। ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है कंकाल तंत्र के अध्ययन को, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम हमारे शरीर में इसका क्या काम होता है, तो भीतरी अंगों की रक्षा करने का काम होता है कंकाल तंत्र का। एग्जाम्पल माइंड है, हार्ट है, लीवर है, इन सब की रक्षा करने का काम होता है स्केलेटन सिस्टम का। मानव शरीर का जो ढांचा है वह किसका बना होता है, बोन्स का बना होता है, और हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां मसल्स होती हैं, इसी के कारण हम हिला डुला पाते हैं। हमारे शरीर में कुल मांसपेशियों की बात करें तो कितनी होती है दोस्तों, 656 होती हैं, अप्रॉक्सीमेटली 700। आगे देखिए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोन्स और मसल्स को कनेक्ट करने वाला टिश्यूज क्या होता है, टेंडन होता है। आप देख सकते हैं यह बोन है, यह मसल्स, इस कनेक्ट क्या कर रहा है, टेंडन कर रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे किसी दीवार में पेपर को चिपकाने के लिए गोंद लगाया जाता है तब जाकर चिपकता है, वैसे ही हड्डियों और मांसपेशियों को कनेक्ट करने वाला टिश्यूज क्या है, टेंडन होता है। सेकंड देखते हैं, हड्डियों और हड्डियों से कनेक्ट करने वाला जो टिश्यूज होता है वो क्या होता है, लिगामेंट होता है। आगे देखिए दोस्तों, जो स्केलेटन सिस्टम होता है कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक्सोस्केलेटन सिस्टम और इंडोस्केलेटन सिस्टम। एक्सो मतलब होता है बाह्य कंकाल तंत्र, इंडो मतलब होता है आंतरिक कंकाल तंत्र। एक्सोस्केलेटन सिस्टम किसे कहते हैं, किसी जीव के शरीर के बाहर सतह पर जो कंकाल पाया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, एक्सोस्केलेटन सिस्टम। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे केकड़े, कछुए का ऊपरी कवच, ये सब क्या है दोस्तों, बाहरी कंकाल तंत्र के एग्जाम्पल हैं। सेकेंड है इंडोस्केलेटन सिस्टम। आंतरिक कंकाल तंत्र क्या होता है, किसी जीव के शरीर के अंदर सतह पर कंकाल पाया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, इंडोस्केलेटन सिस्टम कहते हैं। जैसे कि ह्यूमन है, डॉग, एनिमल, ये सब क्या है, आंतरिक कंकाल तंत्र के एग्जाम्पल हैं। इंडोस्केलेटन सिस्टम जो होता है वह दो भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है बोन मतलब हड्डियां, सेकंड होता है कार्टिलेज मतलब उपास्थि। कार्टिलेज क्या होता है, जब दो हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं उधर पर कार्टिलेज होता है। तो चलिए अच्छे से समझ लेते हैं। बोन की बात करें तो यह एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू, सहयोजी ऊतक होता है। शरीर में इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन और मूवमेंट प्रदान करना। बोन अपने अंदर काफी ज्यादा मात्रा में मिनरल्स को उपस्थित रखती है, जैसे कि कैल्शियम और फास्फोरस। कुछ मात्रा में मैग्नीशियम भी पाया जाता है, पर मैक्सिमम कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। बोन्स के अंदर जो उपस्थित सेल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा। बोन्स में उपस्थित कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, ऑस्टियोसाइट कहलाती हैं, जिसे मैच्योर बोन सेल्स भी कहते हैं। जो बोन्स होती हैं वह कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं, जिसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। सेकेंड हम बात करते हैं कार्टिलेज की। कार्टिलेज भी जो होता है वह एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू, सहयोजी ऊतक होता है, और यह कहाँ पर उपस्थित होता है, जहाँ पर दो हड्डियाँ आपस में जुड़ी हुई होती हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। यह हड्डियों की तरह कठोर नहीं बल्कि कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, और इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। अब देखिए, मैंने जैसे बताया था कि हड्डियों में उपस्थित जो सेल्स होते हैं उनको ऑस्टियोसाइट कहते हैं, वैसे ही कार्टिलेज में जो उपस्थित जीवित सेल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। कार्टिलेज जो होता है वह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जिसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों, कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। नवजात शिशु होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 300 प्लस होती है, और जो वयस्क होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या 206 होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यह आंकड़ा याद रखिएगा। तो आगे चलिए डिस्कस करते हैं मानव शरीर का कंकाल तंत्र। यह दो भागों से मिलकर बना होता है मनुष्य का कंकाल तंत्र। एक होता है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, अक्षीय कंकाल तंत्र। सेकंड होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, जिसे बोलते हैं उपबंधी कंकाल तंत्र। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को हम तीन भागों में डिवाइडेड कर सकते हैं। पहला है सिर, जिसमें कितनी बोन्स पाई जाती हैं, 29 बोन पाई जाती हैं। कहाँ कहाँ पर कितनी होती हैं आगे अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, अभी बस ध्यान रखिएगा। सिर में कितनी बोन्स होती हैं, 29 होती हैं।
सेकंड आता है चेस्ट बोन, जिसमें कितनी हड्डी होती हैं? 25 बोन होती हैं। थर्ड है वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें 26 बोन होती हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो शोल्डर में 4 हड्डी होती हैं। हाथों की बात करें तो 60 हड्डी टोटल दोनों हाथों को मिलाकर होती हैं। हिप बोन की बात करें तो कितनी होती हैं? 2 होती हैं। लेग की बात करें तो दोनों पैरों को मिलाकर कितनी हड्डी होती हैं? 60 हड्डी होती हैं। चलिए फ्रेंड्स, इनको हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम 3 भागों से मिलकर बना होता है। सिर में कितनी हड्डी पाई जाती है? टोटल 29 होती हैं। तो देखिए, इसमें जो स्कल होता है, खोपड़ी, उसमें कितनी हड्डी होती हैं? 22 होती हैं। इसमें जो 8 हड्डी होती हैं वह ब्रेन को सुरक्षित रखती हैं, जिसे क्या कहते हैं हम? क्रेनियम या कपाल कहते हैं। बची जो 14 हड्डियां होती हैं वह फेस बोन होती हैं। सेकेंड भाग नेक बोन होता है या एक ही बोन होती है, जिसे क्या कहते हैं? हयार्ड बोन कहते हैं या कंठिका बोन कहते हैं। जो फांसी लगाकर मरता है, जैसे सुशांत केस की बात करें तो उसमें यही हड्डी कैसी हो जाती है? टूट जाती है, जिससे व्यक्ति मर जाता है। तीसरा भाग जो होता है कान, टोटल दोनों कानों को मिलाकर कितनी बोन होती हैं? तो 6 बोन होती हैं। एक कान में कितनी बोन होगी? 3 बोन होती। मेलियस, इनकस, स्टेपीज। जो स्टेपीज होती है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। बात करते हैं मैंडिबल बोन की, जो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। और ध्यान रखिएगा, शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ एनामिल होता है, जो दांतों में पाया जाता है। पदार्थ की बात करें तो एनामिल, और हड्डी की बात करें तो मैंडिबल बोन। अभी हमने सिर डिस्कस किया, 2 भाग और बच रहे हैं, वर्टिबल कॉलम और चेस्ट बोन। तो देखिए, वर्टिबल कॉलम में 26 हड्डियां होती हैं। बच्चों के वर्टिबल कॉलम की बात करें तो 33 हड्डी होती हैं और वयस्क में 26 होती हैं। इसका कार्य क्या होता है रीढ़ की हड्डी का? यह गर्दन और धड़ को लचक प्रदान करना और सिर को सीधा रखने का काम करती है। ध्यान रखिएगा, जो महारंध्र होता है वह मनुष्य की खोपड़ी के नीचे की ओर एक छिद्र होता है, जो वर्टिबल कॉलम से कनेक्ट रहता है, जिसे मेडुला ऑब्लिगेटा या महारंध्र कहते हैं। चेस्ट बोन की बात करें तो टोटल कितनी होती हैं? 25 होती हैं, जिसमें से 20 जो रिब्स होती हैं वह स्टर्नम से कनेक्ट रहती हैं, जिसमें से जो 4 बोन होती हैं वह फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। फ्लोटिंग रिब्स क्यों कहते हैं दोस्तों? जो 20 रिब्स होती हैं वह स्टर्नम से कनेक्ट रहती हैं, यह 4 हैं जो कनेक्ट नहीं रहती, जिसे हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। सभी पसलियां सामने जाकर एक बोन से कनेक्टेड हो जाती हैं, जिसे स्टर्नम बोन कहते हैं। तो टोटल चेस्ट बोन की संख्या कितनी हो जाती है? 25। पेयर के फॉर्म में पसलियों की संख्या 12 होती है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों, जो एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पसलियां किस में पाई जाती? तो वह है सांप, लगभग 300 से 400 रिब्स पाई जाती हैं। यह हमने एक्सियल स्केलेटल सिस्टम डिस्कस किया दोस्तों। आगे देखते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। यह 4 भागों से मिलकर बना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, शोल्डर बोन, हिप बोन, हैंड बोन और लेग बोन। पहला लेते हैं शोल्डर बोन। इनकी संख्या 4 होती है, जिसमें से 2 क्लेविकल या घसली बोला जाता है। सेकेंड है स्कैपुला, जो पीछे की ओर पाया जाता है। हिप बोन की बात करें तो इसे क्या कहते हैं? पेल्विक ग्रिडल कहते हैं। इसकी संख्या 2 होती है। तीसरे नंबर में है अपर लिम्स या हैंड बोन। दोनों हाथों को मिलाकर 60 हड्डियां पाई जाती हैं, जिसमें से कंधे से एल्बो तक की बोन को क्या कहते हैं हम? ह्यूमरस कहते हैं। सेकेंड है रेडियस, जो अंगूठे की तरफ होती है। तीसरे नंबर पे है अल्ना, जो छोटे अंगुली के पास होती है। नेक्स्ट जो कलाई होती है उसे कार्पल बोला जाता है, जिसमें 8 हड्डियां होती हैं। कलाई के नीचे जो पार्ट होता है उसे मेटाकार्पल कहते हैं। इसकी संख्या 5 होती है। सबसे लास्ट में है फ्लैंजिस या अंगुली, इसकी संख्या 14 होती है। टोटल बोन्स की एक हाथ में बात करें तो कितनी होती है दोस्तों? 30 होती है। यहाँ हमने हाथ को अच्छे से डिस्कस किया। अब बात करते हैं लोअर लिम्ब की, जिसे हम पैर की हड्डी कहते हैं। दोनों पैरों को मिलाकर कितनी हड्डी होती हैं दोस्तों? 60 हड्डियां होती हैं। एक पैर की बात करें तो 30 हड्डियां होती हैं। जांघ की हड्डी को फीमर हड्डी कहते हैं। यह शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। ध्यान रखिएगा, हिंदी में से उरु हड्डी बोलते हैं, एग्जाम में पूछा गया था। घुटने वाली हड्डी को पटेला कहा जाता है। पिडरी में 2 बोन पाई जाती हैं। एक है टीबिया। टीबिया शरीर की सबसे चमकीली हड्डी होती है। टीबिया के बाजू में जो बोन होती है उसे क्या कहते हैं हम? फैबुला कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यह मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी होती है। जैसे हाथ में कलाई होती है उसे कार्पल कहा जाता है, वैसे ही जो पैर की कलाई होती है उसे टार्सल कहा जाता है, जिससे टीबिया और फैबुला कनेक्टेड होती हैं। ध्यान रखिएगा, कार्पल की संख्या 8 होती है और टार्सलों की संख्या 7 होती है। टार्सल के जस्ट नीचे जो पैर की हथेली होती है उसे मेटाटार्सल कहते हैं। इनकी संख्या 5 होती है। लास्ट में फ्लैंजेस या उंगली, इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 14 होती हैं।
एक पैर की बात करें तो टोटल बोन की संख्या 30 होती है, ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो टेस्ट पूरा बन जाएगा, तो टेस्ट जरूर लगाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी पाई जाती हैं दोस्तों? तो 206 हड्डी पाई जाती हैं। सेकंड है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो ये फीमर है। ये कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? जांघ में पाई जाती है। थर्ड क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो 656 मांसपेशियां होती हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, कॉन्ड्रोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कार्टिलेज में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो बोन के अंदर उपस्थित सेल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उन्हें ऑस्टियोसाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारंध्र या मेडुला ऑब्लिगेटा ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ये कपाल में पाया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो ये 22 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं दोस्तों? चेस्ट बोन की संख्या 24 होती है, लेकिन इधर जोड़े के फॉर्म में पूछा तो आंसर क्या आएगा? इसका आंसर फर्स्ट आएगा। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो यह टांग में पाई जाती है। जो पिठरी में होती है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? टीबियन हड्डी बोलते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? क्या होता है आंसर इसका दोस्तों? जांघ की हड्डी होती है। फीमर जो होती है ये सबसे लंबी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं दोस्तों? तो थर्ड नंबर का आंसर इसका आ जाएगा, कैल्शियम और फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों और मांसपेशियों को आपस में कनेक्टिंग करने वाला टिश्यूज क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड, टेंडन। ध्यान रखिएगा, अस्थियों और अस्थियों को आपस में कनेक्टिंग करने वाला टिश्यूज क्या कहते हैं? तो उसको लिगामेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये स्टेपीज है, जो कान में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन मानव पैर की हड्डी नहीं है? तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? ह्यूमरस। जबकि टिबिया, फीमर और फेबुला ये कहाँ की हड्डी हैं? पैर की हड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं तो कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? ये बोन में पाए जाते हैं। जबकि कार्टिलेज में उपस्थित जो सेल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों? हैंड में पाई जाती है। तीसरा इसका आंसर आएगा ऊपरी भुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? इसका आंसर क्या आएगा? सांप। लगभग 300 से 400 पसलियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क पुरुष के वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हड्डी होती हैं? तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों इसका? 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? अस्थि, उपास्थि, रक्त, कंकाल पेशी। इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ नंबर का, कंकाल पेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उरु नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है दोस्तों? पैर में पाई जाती है। फीमर हड्डी को ही उरु हड्डी बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज लाइक माय वीडियो। इफ यू फाइंड दिस हेल्पफुल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।